भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर राजधानी इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत। एक सामान्य आदमी को क्या चाहिए तो जवाब मिलेगा रोटी कपड़ा और मकान। और इससे थोड़ा और आगे बढ़े तो हम आदमी बोलेगा रोटी कपड़ा मकान और रोजगार। हम अपनी आय यानी इनकम के हिसाब से अपने खर्चे और बचत का एक मोटा एस्टीमेट बनाते हैं। यहाँ तो रही 2 4 8 लोगों की बात। अब सोचो 1.5 करोड़ आबादी वाले उत्तराखंड की बात करें तो आय व्यय का हिसाब कैसा रखा जाएगा। इसके लिए बनाया जाता है बजट। बजट सरकार का वार्षिक लेखा जोखा होता है। आसान शब्दों में कहें तो बजट में बताया जाता है कि अगले वित्तीय वर्ष में सरकार कितना कमाएगी, कितना खर्च करेगी और पैसा किन किन क्षेत्रों में जाएगा और कहां से कितना आएगा। यह आम बजट 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक के वित्तीय वर्ष के लिए होगा। तो मुद्दे पर आ जाते हैं। फिलहाल आज भराड़ीसैंण यानी कि गैरसैंण विधानसभा एक यादगार ऐतिहासिक दिन से आरंभ हुआ, क्योंकि आज राज्य का बजट पेश किया गया लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपए का। अब हम आपको इसका क्लासिफिकेशन करके बता देते हैं। उत्तराखंड के बजट में कुल 1,11,703 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है, जिसमें 64,989 करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 18,153 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय शामिल है। वहीं कुल प्राप्तियां 1,10,143 करोड़ रुपए अनुमानित है। धामी ने बताया केंद्र सरकार से मिलने वाले करों में राज्य के हिस्से के रूप में लगभग 17,415 करोड़ रुपए तथा विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 18,491 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त होगी। धामी ने कहा यह बजट गरीब, किसान, युवा और मातृ शक्ति को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए 1,327 करोड़ रुपए, अन्य पूर्ति योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 298 करोड़ रुपए तथा शहरी आवास योजना के लिए 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए शिक्षा और खेल क्षेत्र के लिए 11,871 करोड़ रुपए तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 586 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि और बागवानी क्षेत्र में 1,113 करोड़ रुपए, जबकि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 815 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। धामी ने कहा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस वर्ष 19,692 करोड़ रुपए का जेंडर बजट रखा गया है। इसके अंतर्गत सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, ईजा बोई शगुन योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट और नंदा गौरा योजना जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए 2,501 करोड़ रुपए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 1,609 करोड़ रुपए, लघु सिंचाई के लिए 1,642 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बजट में कई नई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। इसमें कुंभ मेला तैयारियों के लिए लगभग 1,027 करोड़ रुपए, साइबर सुरक्षा के लिए 15 करोड़ रुपए, इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 18.5 करोड़ रुपए, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व उभरती तकनीकों में 13 करोड़ रुपए शामिल हैं। बात करें देश की राजधानी की, एमसीडी ने स्वच्छता अभियान तेज किया। स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्च रैंकिंग हासिल करने का लक्ष्य। दिल्ली नगर निगम ने अपने कचरा मुक्त शहर में रैंकिंग सुधार के उद्देश्य से स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 से पहले राजधानी भर में स्वच्छता कार्यों की निगरानी तेज कर दी है। दिल्ली नगर निगम ने तरुण बुटवलिया की हत्या के आरोप से जुड़े एक घर के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया। तरुण की हत्या होली समारोह के दौरान हुई थी, जब एक लड़की द्वारा फेंके गए पानी के गुब्बारे को लेकर विवाद हुआ था, जो गलती से एक दूसरी महिला को लग गया था। इधर महिला दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 9.84 लाख बच्चों को गर्भाशय गृह से कैंसर से बचाना है। शिंदे ने इस अभियान का शुभारंभ किया। राज्यसभा चुनाव की बात करें तो तमिलनाडु से तिरुचि, शिवा, थम्बीदुरई, अंबुमणि सहित 6 निर्विरोध चुने गए। तमिलनाडु से वैध नामांकनों की संख्या और राज्यसभा की खाली सीटों की संख्या समान होने के कारण सभी 6 के 6 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। केरल के CPI विधायक CC मुकुंदन ने पार्टी नेतृत्व पर चुनाव निधि के लिए सीटों को सौदा करने का आरोप लगाया। मुकुंदन ने CPI के राज्य नेतृत्व पर आरोप लगाया कि उन्होंने नट्टिका विधानसभा सीट के लिए, जिसका वे वर्तमान में प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी पार्टी की साथी गीता गोपी को उन पर तरजीह दी है, क्योंकि वह CPI के चुनावी कोष को भरने के लिए धन जुटा सकती है। केरल पुलिस ने निर्भया निशा परियोजना का संचालन शुरू किया, जिसका उद्देश्य राज्य भर में महिलाओं के लिए रात के समय सुरक्षित और स्वतंत्र यात्रा सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ DGP ने एक समारोह में हरी झंडी दिखाकर किया।
उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों द्वारा संचालित 28 जीपों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर कर्नाटक सरकार ने KSIC फैक्ट्री को बंद करने और स्टेडियम के निर्माण की संभावना से इनकार किया है। रेशम उत्पादन और पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने कहा कि मैसूर रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है, जिसकी मांग बहुत अधिक है तथा प्रीमियम रेशम ब्रांड मैसूर सिल्क की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। 114 साल पुरानी इस फैक्ट्री ने 2024-25 में 101.15 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में नए नगर निगमों के 369 वार्डों के लिए आरक्षण अधिसूचित किया गया। कोटा को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं। हालांकि अंतिम अधिसूचना को अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना है, क्योंकि शहरी विकास विभाग ने ऊर्ध्वाधर आरक्षण या महिला कोटा में प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि मसौदा अधिसूचना को लेकर व्यापक आलोचना हुई थी। बागकोट पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने शहर की एक मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम के नारे लिखने के लिए अपने 12 वर्षीय बेटे का इस्तेमाल किया था। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर बवाल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट मतदाता सूची से मतदाताओं को हटाने के खिलाफ याचिका पर विचार करेगा। वरिष्ठ वकील मेनिका गुरुस्वामी ने कहा, ये मतदाता हैं, इन्होंने पहले ही मतदान कर दिया था और अब इनके दस्तावेज जारी नहीं किए गए हैं। कश्मीर में स्कूल फिर से खुल गए हैं। खामनेई की हत्या के बाद घाटी में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे, जिसके चलते पिछले सोमवार से एक सप्ताह के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए थे। बिहार से नीतीश 10 मार्च से समृद्धि यात्रा के अंतिम चरण पर रवाना होंगे तथा सरकार की चल रही विकास योजनाओं और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आम लोगों से वो बातचीत भी करेंगे। इस दौरान मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा ने दिल्ली हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। पंजाब ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के आखिरी बजट में पात्र महिलाओं के लिए मासिक वजीफा शुरू किया। वित्त वर्ष 26-27 के लिए राज्य का प्रभावी बकाया ऋण 4,42,604 रुपए है, जो वित्त वर्ष के लिए तो 25-26 के संशोधित अनुमान 4,02,633 करोड़ से अधिक है। वित्त वर्ष 26-27 के लिए प्रभावी बकाया ऋण GSDP से अनुपात में 45.13 अनुमानित है। आशा है आपको खबरें अपडेट कर रही होंगी और देश में चल रहे किस्से हेतु चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होगी। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।